एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मामपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस भगवत गीता जी की जर्नी में। हम इसके चैप्टर नंबर 16 पर हैं। इससे पहले हमने इसके श्लोक संख्या 1 और 2 के बारे में जाना। आज हम इसके श्लोक संख्या 3 की बात करेंगे, जिसमें प्रभु ने किसी जीव की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है उसके बारे में एक अच्छी व्याख्या की है। हमारी प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारे विचार कैसे होंगे, इसका वर्णन इस श्लोक में आता है। तो जो इसमें श्लोक संख्या 3 में प्रभु कहते हैं कि तेजः क्षमा धृति शोचम द्रोह न अतिमान्यता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारतः। इस श्लोक की पहली पंक्ति में प्रभु उन्हीं दिव्यता का वर्णन करते हैं जो इस श्लोक संख्या 1 और 2 में एक दिव्य पुरुष की दिव्यता के अलग अलग गुणों के बारे में बताया। पहला गुण बताया तेज, दूसरा क्षमा, तीसरा धृति, चौथा आद्रु, और इसके आगे बताया कि इसी प्रकार से अतिमान्यता। अतिमान्यता मीन्स सम्मान मिले अच्छा है, पर लेकिन सम्मान का विचार करना कि नहीं मिलना ही चाहिए, ये अच्छा नहीं है। एक्सेप्ट रिस्पेक्ट, इट इज़ नॉट हार्मफुल। अगर आपका कोई सम्मान कर रहा है तो उसको आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। कोई आपके सामने आपके हाथ जोड़ रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, आपको आदर दे रहा है, नहीं दूर हो जाओ, तो इससे उसका भी निरादर होगा और आपका भी सम्मान नहीं होगा। अगर आपका कोई सम्मान कर रहा है तो उसको आदर के साथ स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट रिस्पेक्ट बट डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उतनी प्रशंसा नहीं मिली और आप प्रशंसा की कामना कर रहे हैं, तो वो कामना आपको दुख देगी। एक्सेप्ट रिस्पेक्ट बट डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। इसके आगे प्रभु ने जो इसका नेक्स्ट पंक्ति है उसमें प्रभु ने बोला कि भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारतः। इसमें अभिजातस्य शब्द का प्रभु ने वर्णन किया है। अभिजातस्य मीन्स गर्भाधान के समय। प्रभु ने इससे पहले भी चैप्टर में बताया कि प्रकृति और पुरुष के बारे में, कि गर्भ को धारण करने वाली ये प्रकृति है और उस गर्भ में जो बीज का संधान करने वाले पुरुष हैं वो परमात्मा हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो जिस समय जीव का संधान होता है उस समय 3 चीज़ों का प्रभाव किसी भी जीव की प्रवृत्ति पर पड़ता है कि उसका किस तरीके से उसकी प्रकृति होगी, किस तरीके से उसकी प्रवृत्ति होगी। 3 वस्तुएं ही उसकी प्रवृत्ति का निर्माण करती हैं। इसमें सबसे पहले आती है नेचर, दूसरा आता है नर्चर, तीसरा आता है कल्चर। अब इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है नेचर। व्यक्ति का नेचर किस तरीके का होगा ये किस पर डिपेंड करता है। ये गर्भाधान के समय जो 2 जनों की मनोस्थिति है उस पर निर्भर करता है। उससे फर्क आ जाता है उसकी प्रवृत्ति में। कुरु और पांडव दोनों भाई थे, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा फर्क था। इसके आगे दुर्योधन कौरव था और अर्जुन पांडव था। दोनों ने सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। युधिष्ठिर ने जहाँ से धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी वहीं से दुर्योधन ने भी की थी। जब प्रभु दुर्योधन को समझाने गए हैं तो वो प्रभु को बता देता है कि ऐसा नहीं है प्रभु कि मैं धर्म के बारे में जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति में ही नहीं है। जानेम धर्मम नैचे प्रवृत्ति जानेम धर्मम नाचे निर्वृत्ति। मेरी प्रवृत्ति में ही प्रभु वो गुण नहीं है। तो जो एक मनुष्य की प्रवृत्ति का निर्माण करती हैं, क्योंकि भारत का जो सबसे पहला संस्कार है वो गर्भाधान का ही है।
गर्भाधान संस्कार सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। इसी का फर्क संतान पर पड़ जाता है। दिति, अदिति, मनु तीनों ही राजा कश्यप की पत्नी थी। जिन्होंने भी भागवत जी सुनी है या पढ़ी है वो इस बारे में जानते हैं। दिति की सभी संतान असुर हुई, अदिति की सभी संतान सुर हुई, भगवान वामन भी उन्हीं की संतान थे। इसके आगे जो मनु हैं उनकी सारी संतान मनुष्य हुई। दिति में गर्भाधान सांझ की बेला में हुआ था, उसका प्रभाव उसकी संतानों पर पड़ा। जो अदिति की प्रवृत्ति थी वो श्रेष्ठ प्रवृत्ति थी, तो उसकी संतान सुर हुई। इस तरीके से जो गर्भाधान का के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है, वो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ब्रह्म सूत्र के साथ साथ काम सूत्र भी बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी जस्ट एकदम ही हो गया। इसके पीछे तो मनीषियों के बहुत पुराने पुराने विचार भी हैं, वो जानते हैं इसके बारे में। पुराने समय में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी, उसमें समय निर्धारित किया जाता था, लेकिन आज वो केवल एक हास्यप्रद बातें बनकर रह गई हैं। पहले समय में ये कुछ जस्ट एक आश्चर्यचकित बात नहीं थी। प्रवृत्ति कैसी हो, जो कहा है कि जब दो शरीर मिलते हैं तो आत्मा पैदा होती है, जब दो आत्मा मिलती हैं तो महात्मा पैदा होता है, और जब दो महात्मा मिलते हैं तो उस घर में परमात्मा स्वयं पैदा होते हैं। इस तरीके से ये बच्चे का नेचर इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आती है नर्चर। गर्भाधान से लेके बच्चे के पैदा होने के समय तक, उसके बीच में जो 9 महीने का समय रहता है, उस समय हम उसको क्या सिखा रहे हैं। उसी गर्भ में अभिमन्यु ने सीख लिया था, उस पर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि एक देव की संतान देव ही और एक असुर की संतान असुर ही होंगी। उसी हिरण्याकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा नर्चर है, हम उसको कैसा सिखा रहे हैं। क्योंकि बच्चे वो कम सीखते हैं जो उनको सिखाया जा रहा है, वो उसको ज़्यादा सीखते हैं जो वो देख रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है माँ बाप बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। ये गर्भ के समय और गर्भ बच्चे के पैदा होने के समय तक में डिसाइड हो जाता है, ये उसका नर्चर है। और ये पाश्चात्य संस्कृति है कि कोई कहे कि 18 साल में बालक परिपक्व होता है। जो हम रामायण जी की कथा सुनते हैं, भगवान राम के जीवन काल में पूरे लगभग 30 से 40 साल में प्रभु की वो पूरी लीला का वर्णन है। जब भगवान का वन आगमन हुआ था तो लगभग 14 या 16 साल की उम्र प्रभु की रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी तरीके की प्रभु की अवस्था रही थी। तो बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यकाल से ही विकसित होनी शुरू हो जाती है। जो शुक हुए, सनकादिक हुए, वो छोटे हैं, बड़ों को कथा सुना रहे हैं। लव कुश ने तो अपनी बाल्यावस्था में कथा सुना दी थी। तो ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बड़ा ही हो जाएगा तो ही वो विकसित हो पाएगा। वो विकास उसके गर्भाधान से, उसके जो नर्चर है उसको कैसा मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ आती है कल्चर। नेचर और नर्चर दोनों प्लस करके हमारा कल्चर बनाते हैं। जो उसको उसका नेचर है और जो उसका नर्चर मिला, दोनों मिलके उसका कल्चर बना देते हैं। पांडवों के पास भी महात्मा थे और दुर्योधन के पास भी महात्मा थे, लेकिन पांडवों के पास मात्र एक ही महात्मा थे, वो परमात्मा श्री कृष्ण ही थे, और पांडव उनकी बात सुनते थे। और जो दुर्योधन था उसके पास बहुत सारे महात्मा थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, उनकी माता थी, लेकिन जो दुर्योधन था वो सुनता किसकी था? वो शकुनी की बात सुनता था। तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमारी संगति पर निर्भर करते हैं कि हम किसका संग कर रहे हैं। ये हमारा कल्चर है। तो हम किसकी सुन रहे हैं? हम शकुनी की सुन रहे हैं कि श्री कृष्ण की सुन रहे हैं? उस पर हमारा डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा होता भी नहीं है कि किसी की मूल प्रवृत्ति में ये सब हो। उंगलीमाल की कथा सबने सुनी है, उसकी कथा का वर्णन कहीं जगह आता है, बोध कथाओं में भी उसकी कथा आती है।
उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन उसके अंदर वो कहीं ना कहीं वो संस्कार था, उसके अंदर वो बीज था जिसको वो गुरु पहचान लेता है। उसके अंदर वो बीज था, उसकी संगति ने उसको वो प्रभाव दे दिया जिससे वो पौधा बन गया। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा नेचर, नर्चर और कल्चर किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। इसका बहुत बखूबी वर्णन प्रभु इस श्लोक संख्या 3 में करते हैं, जिसका हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। अब इसके आगे प्रभु 4 से लेके 9 तक में आसुरों की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। अब इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के श्री राधे।